नमस्कार और धन लाइन के मिड मार्केट एज अपडेट में स्वागत है। आज तारीख है मंगलवार 6 जनवरी 2026 और कहना पड़ेगा बाजार में आज एक्शन की कोई कमी नहीं है। तो सवाल आज का यही है कि होता क्या है जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पर बैठा हो और अचानक एक ब्लैक स्वॉन इवेंट आ जाए। भाई आज तो हमें इसका एक लाइव डेमो देखने को मिल रहा है। मार्केट की जो तेज रफ्तार थी ना, उस पर एक बड़े जियोपॉलिटिकल झटके ने समझ लीजिए अचानक से ब्रेक लगा दिया है। अब ये ब्लैक स्वॉन इवेंट आखिर है क्या? तो सुनिए, ये है वेनेजुएला से आ रही एक ब्रेकिंग न्यूज। खबर ये है कि एक अमेरिकन मिलिट्री स्ट्राइक हुई है जिसमें वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को पकड़ लिया गया है। बस इसी एक खबर ने पूरी दुनिया के बाजारों में जैसे भूचाल ला दिया है। और मजे की बात देखिए, एक ही खबर है लेकिन दुनिया के दो हिस्से इसे बिल्कुल अलग अलग नजर से देख रहे हैं। एक तरफ है अमेरिकी बाजार, उनके लिए तो ये रिस्क ऑन रैली का सिग्नल बन गया। उन्हें लग रहा है कि अरे वाह, अब वेनेजुएला के तेल भंडारों तक पहुंचना आसान हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत जैसे देश हैं जो तेल इंपोर्ट करते हैं, हमारे लिए एक रिस्क ऑफ सिचुएशन है। डर यह है कि भाई कच्चे तेल के दाम कहीं आसमान न छू लें। और बस इसी कंफ्यूजन ने आज इंडियन ट्रेडर्स को मुश्किल में डाल दिया है। चलिए अब इन बातों से हटकर सीधे एक्शन पर आते हैं। देखते हैं कि दलाल स्ट्रीट पर इसका पहला असर मतलब नंबर्स में कैसा दिखा। तो सबसे पहले देखिए निफ्टी 50 को। सुबह की जितनी भी बढ़त थी सब खत्म और मार्केट 80 पॉइंट नीचे 26,250 के एक बहुत ही जरूरी लेवल पर आके खड़ा हो गया। और जैसी ये गिरावट आई, डर का मीटर यानी इंडिया विक्स वो भी 6% से ज्यादा उछल गया, 10 का लेवल पार कर गया है, जो साफ साफ बता रहा है कि मार्केट में घबराहट बढ़ रही है। और देखिए ये घबराहट सिर्फ निफ्टी के 50 स्टॉक्स तक ही नहीं है। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, गिरने वाले स्टॉक्स यानी 1675, बढ़ने वाले स्टॉक्स यानी 1191 से कहीं ज्यादा है। इसका सीधा मतलब है कि बिकवाली का दबाव पूरे मार्केट पर है। लेकिन रुकिए, निफ्टी का ये जो -80 पॉइंट्स का आंकड़ा है ना, कहानी इतनी सीधी है नहीं। इस नंबर के पीछे एक असली कहानी छिपी हुई है और वो कहानी है मार्केट के दो हिस्सों में बंट जाने की। एक जबरदस्त रोटेशन चल रहा है अंदर ही अंदर। और इस बंटवारे का सबसे अच्छा उदाहरण ये रहा। दिन की दो सबसे बड़ी कहानियां आमने सामने। एक तरफ है जिसे कहते हैं गिरता हुआ चाकू, टाटा मोटर्स। अपनी जेएलआर डिवीजन पर साइबर अटैक की खबर आई और स्टॉक 3.5% नीचे। और दूसरी तरफ एक बुलिश आउटलायर है हिंडाल्को। ग्लोबल मेटल की कीमतें बढ़ीं और ये स्टॉक 1.25% से ज्यादा ऊपर है। तो साफ दिख रहा है स्मार्ट मनी एक जेब से निकलकर दूसरी जेब में जा रहा है। अब इन दो के अलावा मार्केट के दो और बड़े खिलाड़ी हैं जो आज कहानी बना रहे हैं। पहला है आईसीआईसीआई बैंक, जो आज एक डिफेंडर का रोल निभा रहा है। मतलब पूरा मार्केट तो गिर रहा है लेकिन ये स्टॉक मजबूती से खड़ा है और बैंक निफ्टी को 60,000 के इम्पोर्टेंट लेवल पर संभाले हुए है। और दूसरा है रिलायंस, जो आज एक एंकर बना हुआ है। जैसे जहाज का एंकर उसे नीचे खींचता है ना, ठीक वैसे ही रिलायंस अपने 3.6% की भारी गिरावट से पूरे निफ्टी को नीचे खींच रहा है। तो ये तो हो गई स्टॉक्स की बात, लेकिन सवाल ये है कि मार्केट का अगला मूव क्या होगा। इसका असली सुराग जानते हैं कहाँ मिलता है? डेरिवेटिव्स डेटा में। तो चलिए जरा उसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। और इसे समझने के लिए पहले एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा जो आज ट्रेडर्स के बीच काफी चर्चा में है, और वो है मैक्स पेन थ्योरी। ठीक है, तो इस थ्योरी के हिसाब से अगर देखें तो आज की एक्सपायरी के लिए जो मैक्स पेन का लेवल निकल कर आ रहा है वो है 26,250। और सबसे हैरान करने वाली बात क्या है पता है? निफ्टी इस समय ठीक, आई रिपीट, ठीक इसी 26,250 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अब ये कोई कोइंसिडेंस तो हो नहीं सकता। ये साफ संकेत है कि जो बड़े खिलाड़ी हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो एक्सपायरी को इसी लेवल पे पिन करने की मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इस बात को एक और डेटा पॉइंट सपोर्ट कर रहा है, वो है पुट कॉल रेशियो। सुबह यह रेशियो 1.46 पर था, मतलब बुल्स का पूरा कंट्रोल था। लेकिन अब ये गिरकर 1.00 पर आ गया है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि बुल्स ने अपनी पोजीशंस हल्की कर दी हैं और मार्केट अब न्यूट्रल जोन में आ चुका है। अच्छा, तो इस सारे डेटा को एक साथ रखें तो दिन की दूसरे हाफ के लिए गेम प्लान क्या बनता है? आइए दो पॉसिबल सिनेरियो पे नजर डालते हैं।
पहला सिनेरियो, जिसकी संभावना थोड़ी ज्यादा है, करीब 60%, वो है ब्रेकडाउन का। मतलब अगर निफ्टी 26,200 के नीचे फिसल गया और वहीं टिका रहा, तो अगला स्टॉप 26,120 का सपोर्ट जोन हो सकता है। अब दूसरा सिनेरियो, रिकवरी का। इसकी संभावना है 40%। इसके लिए दो चीजें देखनी होंगी। एक तो बैंक निफ्टी 60,200 का लेवल वापस हासिल करे, और दूसरा रिलायंस की गिरावट थमे। अगर ये दोनों बातें हो गईं, तो हम दिन के हाई यानी 26,350 की तरफ वापस जा सकते हैं। और ये सारी उथल-पुथल हमें आज के सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा करती है कि इस तरह के बटे हुए मार्केट में असली मौका आखिर है कहाँ? क्या इंडेक्स में कोई चाल पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर अलग-अलग स्टॉक्स की अपनी-अपनी कहानियों पर फोकस करना बेहतर है? और आखिर में एक जरूरी बात, ये सारी जानकारी सिर्फ सूचना के मकसद से है, बाजार जोखिमों के अधीन है।